गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं 11th फिजिक्स में जो नया टॉपिक है हमारा वो है संख्याओं का निकटन, राउंडिंग ऑफ नंबर्स। इस टॉपिक का यूज़ किया जाता है कि कोई नंबर है हमारे पास या कोई मेज़रमेंट है, उसमें हम कितने डिजिट तक, कितने नंबर्स तक या कितने अंकों तक हम उस अंक को ला सकते हैं, उसे छोटा कर सकते हैं, मतलब उसके में जितने डिजिट हैं उनको हम कम कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। तो हमारे पास दो नियम हैं, दो नियम बहुत महत्वपूर्ण हैं जो एग्ज़ाम में भी आते हैं और कई बार ये हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद भी लास्ट में बनाने के लिए से आ जाते हैं एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहला नियम जो है वो क्या है वो देखते हैं। तो पहला नियम है, यदि छोड़े जाने वाला अंक 5 से अधिक है, आपको कोई नंबर दिया गया है और आपको 4 अंक का डिजिट है, आपको उसको 3 अंकों तक क्या करना है, उसका निकटन करना है, राउंडिंग ऑफ करना है। तो आपको एक लास्ट में डिजिट को छोड़ना पड़ेगा। तो वो जो छोड़े जाने वाला अंक है उसका पूरा रूल्स बनाए गए हैं। तो जो छोड़े जाने वाला अंक होता है 5 से अधिक है तो उसके पूर्व के अंक को 1 से बढ़ा दिया जाता है। यदि छोड़े जाने वाला अंक 5 से अधिक है तो उसके पूर्व के अंक को 1 से बढ़ा दिया जाता है, और यदि 5 से कम है तो उसके पूर्व के अंक को अपरिवर्तित रखते हैं। यदि 5 से अधिक है लास्ट वाला डिजिट तो उसके पूर्व के अंक को 1 से बढ़ा दिया जाता है, मतलब एक अंक उससे और जोड़ दिया जाएगा। और यदि 5 से कम है तो उसके पूर्व के अंक को अपरिवर्तित रखते हैं। ये नियम है हमारा। अब इसको अप्लाई करते हैं। उदाहरण में हमने ये संख्या ली है। देखो उदाहरण नंबर 1 में संख्या 3.756 3.756 में 3 सार्थक अंकों तक निकटन करना है इसको। मतलब हमें इसमें 4 डिजिट पे तो हमारा मेजरमेंट आ रहा है, मगर हमको लास्ट में बताना है कि ये 3 ही डिजिट में रहे तो क्या करना पड़ेगा, तो हमें लास्ट वाला डिजिट हटाना पड़ेगा। तो वो लास्ट वाला अंक जो है वो हटाने के लिए राउंडिंग ऑफ की जाती है। अब हमें ये 6 को हटाना है। अब ये जो 6 है ये क्या है, 5 से अधिक है या कम है, तो 5 से ये अधिक है। ये जो 6 है ये 5 से अधिक है। 5 से अधिक है तो क्या होगा, तो उसके पूर्व के अंक को 1 से बढ़ा दिया जाता है। उसके पूर्व के अंक मतलब उसको पूर्व का अंक कौन सा है, 5 है, तो 5 को 1 से बढ़ा दिया जाएगा, मतलब इसमें एक और जोड़ दिया जाएगा। तो कितना बन जाएगा, 3.76 बन जाएगा। इसके अलावा अपन एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है 3.7 5 और 4। ठीक, इसमें जो डिजिट है वो लास्ट वाला डिजिट है 4 और ये 5 से कम है। अब यदि हम इसे 3 सार्थक अंकों तक निकटन करते हैं तो जो नंबर बन के आएगा हमारे पास वो कौन सा होगा, 3.75 होगा। क्यों, क्योंकि ये जो 4 है ये 5 से कम है, और यदि 5 से कम है तो पूर्व का अंक जो है वो अपरिवर्तित रहता है। यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है। दूसरा रूल्स जो है वो क्या है, यदि छोड़ा जाने वाला अंक 5 है, छोड़े जाने वाला अंक 5 है, मतलब जिस अंक को आप, जैसे यहाँ पे 6 था यहाँ पे 4 था, यदि छोड़े जाने वाला अंक 5 हो जाए, इनकी जगह में क्या हो जाए, 5 हो जाए, और उसके पूर्व का अंक सम है। यदि छोड़े जाने वाला अंक 5 है और उसके पूर्व का अंक सम है तो उसे अपरिवर्तित रखते हैं, मतलब वो नंबर ज्यों का त्यों रहेगा। किंतु यदि पूर्व का अंक विषम है तो उसे 1 बढ़ा देते हैं। किंतु यदि पूर्व का अंक विषम है तो उसे 1 बढ़ा देते हैं। ये भी नियम है, इसको भी ध्यान रखना। तो नंबर 1 उदाहरण से देखते हैं हम इसे। संख्या हमारे पास है 2.65। अब इसमें लास्ट वाला अंक जो है वो 5 है। अब इसको हमें 2 अंकों तक निकटन करना है। 2 अंक में, इसमें 3 अंक है, उसको हमें बनाना कितने अंक में, 2 अंक में बनाना है। तो उसको निकटन करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट वाला अंक देखिए 5 है, 5 के पूर्व का अंक कौन सा है, सम है, सम मतलब 6 है, तो उसे अपरिवर्तित रखते हैं, मतलब ये 2.6 ही बनेगा, उसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। तो क्या हो जाएगा, संख्या 2.6, 5 को 2 अंकों वाली सार्थक संख्या में निकटन करने पर ये 2.6 हो जाएगी। तो ऊपर का नियम इसमें लागू हो गया है। दूसरी संख्या लेते हैं 2.75। 2.75 में यदि हम क्या करते हैं, लास्ट वाला अंक देखते हैं, ये क्या है, 5 है। ठीक, 5 तो है। अब उसके पूर्व का अंक सम हो तो ये करते हैं, विषम हो तो विषम अंक हो गया, तो यहाँ पे विषम 7 है, 7 विषम अंक है, तो उसे 1 बढ़ा देते हैं। अब ये जो संख्या है हमारे पास एग्जाम में यदि किसी का उत्तर आता है, यदि वो उत्तर में ये बोलता है कि ऐसे आप क्या करो, 2 अंकों तक लेकर आओ, तो 2 अंकों तक क्या करना पड़ेगा, फिर हमें ये निकटन का बात लगाने पड़ेगी, निकटन का रूल्स लगाने पड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा इसमें 2.75
में जो 7 है ये 1 बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, निकटन करने पर ये 2.8 हो जाएगी। तो यहाँ तक हम ये देखते हैं कि निकटन करने पर ये 2 रूल्स लागू होते हैं, और जो दूसरा रूल है उसके 2 भाग हैं, एक भाग ये है सम वाला और दूसरा है विषम वाला। तो यहाँ पर हमारा संख्याओं का निकटन कंप्लीट होता है। तो आप ये वीडियो को ध्यान से देखें, इसके रूल्स को पढ़ें और इसे अप्लाई करें, उदाहरणों को हल करके उसे अप्लाई करें। इसके अन्य उदाहरण भी करना है आपको, और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।